नमस्कार सभी को। अंग्रेजों ने भारत में भूमि कर वसूलने के लिए कई भू राजस्व नीतियाँ लागू की। यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ें। तो इसमें पहला है स्थायी बंदोबस्त। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अंग्रेजी शासन के अधीन कुल 19% भूभाग पर लगाया गया था। यह अंग्रेजी शासन का मतलब है कि उस समय पूरे भारत में से जितनी भी भूमि अंग्रेजी शासन के अधीन आती थी या फिर उस पर अंग्रेजों का अधिकार था तो वह अंग्रेजी शासन की भूमि कहलाती थी। और यह स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में लगाया गया था। और यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। तो यह बनारस जिले में, जो कि वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि उपज का 10/11 भाग कंपनी का होगा तथा 1/10 भाग जमींदार का होगा। कंपनी ने किसानों के ऊपर जमींदार नियुक्त कर दिए थे जो कि किसानों से कर वसूल कर या फिर फसल कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि वह किसानों और अंग्रेजों के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करते थे। और आपको बता दें कि इसमें जमींदारों को भूमि का जिम्मा और मालिकाना सौंपा गया था। नदी, तालाब, चारागाह, जंगल, वन सभी को जमींदारों के अधीन कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को कितना बड़ा जिम्मा सौंपा गया था। तो आपको इसमें स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया और यह कहाँ लागू किया, ये इम्पोर्टेंट समझ के याद रखना है। तो अब दूसरी नीति देख लेते हैं। तो दूसरी भू राजस्व नीति थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त अथवा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान। इसमें किसान डायरेक्ट रूप से कंपनी को लगान अथवा कर देते थे। जमींदारी का पद यहाँ खत्म कर दिया गया था और यह अंग्रेजी शासन के अधीन 51% भाग पर थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों व्यवस्थाओं में से सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी थी, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो कि 51% भाग पर थी। और यह सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा 1792 में मद्रास के बारामहा जिले में लगाया गया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया है कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो यह मद्रास के बारामहा जिले में। नोट डाउन कर लीजिए। तो आपकी तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। महाल यानी गांव का मुखिया अथवा प्रधान। गांव को एक इकाई माना जाता था तथा गांव का मुखिया किसानों से कर वसूल करके अंग्रेजों को देता था। इसकी शुरुआत मैकेंजी द्वारा 1822 में की गई और यह अंग्रेजी शासन के अधीन 33% भाग पर थी जो कि मध्य प्रांत और पंजाब के आसपास के इलाकों में थी। तो ये आपकी अंग्रेजी शासन के अधीन अंग्रेजों द्वारा चलाई गई अपने फ़ायदे के लिए 3 कृषि व्यवस्था थी जो कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। आपको एग्जाम के लिए इनके शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा कहाँ की गई, बस यही याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं तो इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। और आपको ऐसे छोटे छोटे नोट्स करके सारे टॉपिक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।